गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है 14 जनवरी यानी आज की डेट 14 जनवरी 2025 के जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कम समय में एंड सारे के सारे क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? हु हैज़ इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस करी है द हिम कवच। ध्यान में रखना, हिम कवच एक मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम है specially designed to provide the optimal protection in the extreme cold and the weather condition। cold weather condition में ये यूज की जाएगी अभी के टाइम में, जो कोल्ड पड़ रहा है, इसलिए जो कि किसने ये किसने जो कि ये लॉन्च करी है, किसने इंट्रोड्यूस करी है, ये है DRDO। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम है। बस यही याद रखना। हिम कवच आपको पूछे तो ये DRDO ने लॉन्च करी। एंड बात करें DRDO के बारे में, इसका स्थापना एंड इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। एंड स्थापना बताओ, अब हमने डिस्कस कर चुकी है इसके बारे में। DRDO डे भी एक होती है, क्या आप याद है आपको? ये जो कि 1958 में इसका स्थापना करवाया गया है DRDO। एंड एग्जैक्ट डेट आपको पूछे तो 1 जनवरी में इसका स्थापना करवाया गया है, इसलिए ये 1 जनवरी सेलिब्रेट की जाती है DRDO डे के रूप में। DRDO डे ये 1 जनवरी 1 जनवरी को भी ग्लोबल फैमिली डे होती है, ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहा है। यही है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO हैज़ इंट्रोड्यूस द हिम कवच मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम specially designed to provide the optimal protection in extreme cold weather condition। ध्यान में रखना क्वेश्चन, ये हिम कवच पूछे तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आप ये एक क्लॉथ जो कि ये आर्मी के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? हु हैज़ इनागुरेटेड द प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस फ्रॉम भुवनेश्वर यानी BVSR। ध्यान में रखना, ये भुवनेश्वर है यानी उड़ीसा से एक ट्रेन, ध्यान में रखना, एक ट्रेन को लॉन्च करी गई है। एंड मतलब ये ट्रेन जो कि एक्सप्रेस भारतीय जो कि प्रवासी भारतीय दिवस के उद्देश्य में ये एक एक्सप्रेस लॉन्च करवाया गया है। इसे किसने इनागुरेट करी है? ध्यान में रखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो इनागुरेट करी है ये ट्रेन को, ये है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। आपको ये भी पता है 8 से 10 जनवरी तक उड़ीसा की भुवनेश्वर में ऑब्जर्व करी गई थी जो कि प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्या आपको याद है? NRI डे, नेशनल जो नॉन रेसिडेंट इंडियन डे होती है, NRI डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस। ये 2003 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट करवाया गया है, 2003 में। ध्यान में रखना, जो महात्मा गांधी रिटर्न करी थी साउथ अफ्रीका से, इसी डेट को यानी 9 जनवरी से रिटर्न करी थी, 9 जनवरी। एंड ईयर पूछे तो वो है, ईयर है 1915 में, ध्यान में रखना। एंड फर्स्ट टाइम 2003 से ऑब्जर्व की जा रहा है। एंड ये जो कि 2015 से 2 ईयर के गैप में ये ऑब्जर्व की जा रहा है, ध्यान में रखना। ये 2025 में हमने देखी और 2027 में ऑब्जर्व की जाएगी, ध्यान में रखना। एंड बात करें ये जो ट्रेन है ना, बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये 3 वीक जर्नी पर रहा है, 3 वीक जर्नी पर रहे। 3 वीक जर्नी जो प्लेस जो विजिट करेंगे वो है, एक रहे अयोध्या को विजिट करेंगे। एंड एक रहे अयोध्या गया एंड पाटना, ये पाटना, वाराणसी एंड कोची एंड गोवा, ये सभी प्लेस को ये विजिट करने वाला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड और भी जो कि केवेडा यानी जो यानी काटनगर यानी जो कैवेडा यानी और अजमेर, ये सभी प्लेस को ये मतलब 3 वीक जर्नी पर रहा है, मतलब 21 डे, ध्यान में रखना।
सो ये नरेंद्र मोदी ने इनागोरेट करी है, ये तो हमने सारे डिस्कस कर ली। एंड रिसेंटली जो कि जो प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मान पर जो अवार्ड है ना 27 रेसिपेंट को दी गई है। एंड ये किसने दी है? द्रौपदी मुर्मू ने अपने। सो ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the event on the Thursday and remotely flagged off the inaugural the journey of the प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। ध्यान में रखना, ये है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। एक कौन सी प्लेस से? भुवनेश्वर से ये लॉन्च करवाई गई। ध्यान में रखना, इनागोरेट करी पीएम ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है नंबर 3 में। Which Indian will attend the डोनाल्ड ट्रम्प ओथ सेरेमनी? ध्यान में रखना, कौन से इंडियन जो कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प की ओथ सेरेमनी 25 जनवरी से ये जो कि प्रेसिडेंट बनने वाला है अमेरिका की। बट ये किसने, कौन से इंडिया ने जो कि ये चीफ गेस्ट रहे? एंड ये तो 20 जनवरी से ये शुरुआत करवाया जाएगा, 20 जनवरी से। सो ये एस जयशंकर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी जो EAM यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ये विजिट करेंगे। एंड बात करें 20 जनवरी में। एंड और बात करें ये जो प्रेसिडेंट बनने वाला है ना, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प, ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है? 47 नंबर की। ये बात भी ध्यान में रखना। 45 नंबर की उनके जो कार्यकाल रहे ये उन 45 नंबर की वे उन्होंने थे। एंड उसके बाद जो बाइडेन ये 46 नंबर के थे। एंड 46 नंबर उनके जो कार्यकाल ख़त्म होने वाला है उसके बाद ये बनने वाला है, ध्यान में रखना। सो देखते हैं ये जो कि एस जयशंकर जो कि वाशिंगटन DC ये विजिट करने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में क्या आ रहा है। फ्रॉम वर्ल्ड लीडर्स टू बिजनेस एंड द टेक जायंट, नोटेबल पर्सनालिटीज फ्रॉम the walks of the life have been invited to US capital in Washington DC January 20 attend the Donald Trump swearing, डोनाल्ड ट्रम्प की जो स्वेरिंग इन 47। बस ये तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। देखते हैं आगे क्या आ रहा है। नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है? P जयचंद्रन, ध्यान में रखना, P जयचंद्रन recently has passed away and he was related to which field? वो कौन सी फील्ड से जुड़े रहे? ध्यान में रखना, हाल ही में निधन हुआ है। एंड वो कौन से क्षेत्र से जुड़े थे? वो एक सिंगर थे, वो भी एक मलयालम सिंगर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मलयालम। ध्यान में रखना ये बात। एंड बस यही याद रखना, गुजर चुकी है, ये एक सिंगर थे। एंड लगभग वो जो कि 16,000 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, 16,000 सॉन्ग लिखी है। ध्यान में रखना, ये सॉन्ग लिखी है 16,000, ध्यान में रखना। सो देखते हैं उनके डिटेल के बारे में। प्लेबैक सिंगर P जयचंद्रन जो कि known for his express and singing and whose magical voice and captivated music lovers for the over 6 decades. 6 decades passed away in private hospital in त्रिशूर on Thursday। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गुजर चुकी है 81 एज में। वो एक मलयालम सिंगर थे, बस वही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। एंड कैंसर से, ये जो कि कैंसर से जुड़े रहे, कैंसर से डेथ हो गया। देखते हैं नेक्स्ट में। आर्म्ड ARMED आर्म्ड फोर्सेस वितरण डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? ध्यान में रखना, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। आर्म्ड फोर्सेस वितरण डे ये कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है? यह हमने डिस्कस कर चुकी है, वो तो आपको पता है। पर सो ये 14 जनवरी को ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड अभी बताना क्यों ये ऑब्जर्व करी जाती है। साल है 1953 की बात है, जबकि फर्स्ट टाइम जो एम करियप्पा रहे ना, एम करियप्पा, कटप्पा नहीं, एम करियप्पा, वो जो कि फर्स्ट टाइम चीफ मार्शल बने, जो कि आर्मी की चीफ बने थे। ध्यान में रखना, आर्मी की चीफ जो बने वो है एम करियप्पा 14 जनवरी में, ये बात ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में तो उपेंद्र द्विवेदी रहे। एंड सो 14 जनवरी ये आर्म्ड फोर्सेस वितरण डे, ये 1953 से जो फर्स्ट टाइम बने थे, जो कि बने थे नहीं, ये रिटायर्ड करवाया गया था उन्हें।
1953 में रिटायर्ड हुए थे। इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड और बात करें ये जो कि फर्स्ट इंडियन आर्मी के कमांडर बने थे। एंड 14 जनवरी इंटरनेशनल काइट डे भी होती है। ध्यान में रखना, ये जो 14 जनवरी है ना, ये इंटरनेशनल काइट डे भी होती है, यानी मकर संक्रांति। ध्यान में रखना, एक उड़िया की बहुत ही फेमस पर्व है, बस यही याद रखना। एंड मकर संक्रांति भी ऑब्जर्व करी जाती है। देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहे। ये लुक आर द हिस्ट्री ऑफ द डे, व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड, क्यों ऑब्जर्व करी जाती है ऑन जनवरी 14 एंड what programs organized to mark it. The first armed forces veteran day was organized January 14, 2017. ये फर्स्ट टाइम 2017 में ऑब्जर्व करवाया गया है। आज ए पैन इंडिया इवेंट अंडर द परव्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री कौन है? राजनाथ सिंह। देखते हैं। एंड बात रहे जनवरी मंथ की, तो सारे के सारे डे फिर से हमने डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने डिस्कस कर चुकी थी, बट फिर से हमने डिस्कस करने वाले हैं। 1 जनवरी DRDO डे, 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेली डे, 6 जनवरी ये ब्रेली डे जानते हो? ये ब्रेली डे कौन है? ये ब्रेली डे यही है कि ये जो डॉटेड के माध्यम से जो अंधे लोग रहे वो पढ़ पाते हैं। ध्यान में रखना, जो मेडिसिन जो हार्ट मेडिसिन, जो जितना भी जो कार्डियक के लिए जो मेडिसिन रहे, जो भी मेडिसिन रहे, वो आप देख सकते हो। इसमें जो पीछे से एक डॉट ऐसे करके डॉट रहे, ये डॉट के माध्यम से जो पेशेंट रहे वो शायद वो अंधे हो सकता है यदि वो पढ़ पाएंगे। इसलिए वो ब्राली सिस्टम, एक ब्राली सिस्टम जो लॉन्च करी गई है ना, ब्राली सिस्टम, वो भी एक उसका नाम है लुइस ब्राली। वो है साल 1809 में वो लॉन्च करी थी ये सिस्टम। ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो 6 डॉट रहे ये कैसे अरेंज करवाया जाएगा इसी पर डिपेंड करता है। सो ध्यान में रखना बस। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ द वार ऑर्फेन्स, 9 जनवरी NRI डे, PBD डे, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, 11 to 17 जनवरी नेशनल रोड सेफ्टी वीक, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, 14 जनवरी आर्म फोर्सेस वेटरन डे, 14 जनवरी नेशनल काइट डे भी होती है, 15 जनवरी इंटरनेशनल आर्मी डे, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे, 19 जनवरी NDRF राइजिंग डे, 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों स्टेट की स्टेटहुड डे है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी नेशनल एजुकेशन गर्ल चाइल्ड डे। ध्यान में रखना है। 24 जनवरी ये है यूपी फाउंडेशन डे। ध्यान में रखना, हमने डिस्कस कर ली। एंड 24 जनवरी भी और 25 जनवरी देख रहे हो, ये कौन से डे ऑब्जर्व करी जाती है? 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड नेशनल वोटर्स डे भी ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखना, वोटर्स डे हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड हिमाचल प्रदेश की भी स्टेट डे होती है। सो एंड 26 जनवरी ये तो रिपब्लिक डे। एंड रिपब्लिक डे की चीफ गेस्ट कौन रहे, ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करना। ये इंडोनेशियन के प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? बस ये सारे के सारे डिस्कस कर ली। देखते हैं आगे क्या रहे। द बुक हाउ इंडिया स्काल्ड MTG20, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है अमिताभ कांत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमिताभ कांत। ध्यान में रखना, G20 जो समिति 2023 है, ये इंडिया में ऑब्जर्व करवाया गया था, न्यू दिल्ली में। ध्यान में रखना, इसका जो थीम क्या है वही इंपॉर्टेंट है। क्या आपको याद है? 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। क्या आपको याद है? ये है इसका थीम। देखते हैं इसका डिटेल में क्या है। यही है हाउ इंडिया स्काल्ड MTG20 अमिताभ कांत इंडिया G20 शेरपा ऑफर ए रेयर बिहाइंड द स्किन लुक एट द इंटेंस एंड नेगोशिएशन strategic and maneuvering and backroom diplomacy that defend India's presidency from the climate action and digital transformation. So transformation to tackling inequality. This inside account reveals how India shaped and future global's governance under the leadership of the Prime Minister Modi and railed the G20
G20 towards a new era of the united cooperation. बस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इंडिया यूनाइटेड फ्रैक्चर ग्लोबल पावर ड्राइवरिंग होल्ड एंड सोल्यूशन एंड फोस्टरिंग होप इन द डिवाइडेड वर्ल्ड। बस आपको क्या याद रखना है, ये जो बुक है, कौन सी बुक का नाम क्या है इसका, ये जो हाउ इंडिया स्काल्ड MTG20, ये अमिताभ कांत की है। बस यही याद रखना, हमने आगे देखते हैं। और ये जो थीम जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। देखते हैं आगे, यही बुक है एंड ये जो कि फॉरवर्ड करवाया गया है जो कि S जयशंकर के द्वारा एंड हाउ इंडिया स्काल्ड एंड MTG20, ध्यान में रखना। सो देखते हैं आगे क्या आ रहा है नंबर 7 में। हु हैज़ अवार्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान who has awarded the प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड to 27 रेसिपेंट एट द 18th एडिशन ऑफ PBT। ध्यान में रखना ये किसने अवार्ड की है, ध्यान में रखना। ये 27 रेसिपेंट को ये प्राइम जो द्रौपदी मुर्मू मैम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम। एंड ये 8 to 10 जनवरी ये हमने डिस्कस कर चुकी है, अभी रिसेंटली हमने बताया था ना जो पहले क्वेश्चन में 8 जनवरी में जो कि PBSR में हो रहा था। सो ध्यान में रखना, भुवनेश्वर में। देखते हैं आगे डिटेल में क्या आ रहा है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड टू द रेसिपेंट ऑफ 18th एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय जो दिवस PBT फॉर कन्वेंशन ऑन भुवनेश्वर ओडिशा ऑन 10 जनवरी 2025। ध्यान में रखना ये जो अवार्ड है ना, जो भी दूसरे कंट्री के ओर से रहे, जो काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, उन्हें ये अवार्ड मतलब दी जाती है, ये अवार्ड ध्यान में रखना, प्रवासी भारतीय ये जो PBT अवार्ड। एंड अभी के टाइम में 27 रेसिपेंट को दी गई है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 8 में। हु हैज़ कन्फर्ड द 34th नेशनल यूथ पार्लियामेंट अवार्ड, किसने ये यूथ पार्लियामेंट अवार्ड ये किसने जो कि कन्फर करी है। ये जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर है ना, यूनियन मिनिस्टर फॉर जो माइनॉरिटी अफेयर एंड जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर है वो है किरण रिजिजू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, किरण रिजिजू। इन्हीं के द्वारा 34th नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री अवार्ड ये दी गई है, कन्फर्ड करवाया गया है। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द 34th नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री कंपटीशन 23-24 फॉर केंद्रीय विश्वविद्यालय इज शेड्यूल्ड फॉर द फ्राइडे ऑन द पार्लियामेंट्री हाउस कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। ध्यान में रखना, किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड द माइनॉरिटी अफेयर विल प्रिजाइड ओवर द सेरेमनी। सो ध्यान में रखना, किरण रिजिजू। आगे देखते हैं, यही है प्राइज अमाउंट, प्राइज जो अवार्ड है क्या रहे। नेक्स्ट में नंबर 9, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल बिगन एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये शुरुआत करवाई गया है। ये मुंबई में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुंबई। एंड बात यही है कि इसमें जो पहला पेज में जो शोकेस करवाया गया है, जो शो करवाया गया है वो है एक चाइनीज एक फिल्म रहे, वो है द ब्लैक डॉग फिल्म। ये फिल्म फर्स्ट फेज में ये शो की जा रहा है। एंड और इसमें जो एशियन सिनेमा जो कल्चर अवार्ड दी जाएगी, एक एशियन, ध्यान में रखना, एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड ये दी जाएगी जो जावेद अख्तर उन्हें दी जाएगी। एंड और ये तो जावेद अख्तर को ये एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड दी जाएगी। एंड राफिक वागदत, ध्यान में रखना, बागदादी ये उन्हें जो कि सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड दी जाएगी, सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड। ध्यान में रखना, नाम दोनों नाम इम्पोर्टेंट है, जावेद अख्तर एंड राफिक बागदाद। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। ऑन 10th जनवरी 2025 द 21st एडिशन ऑफ द थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल बिगन्स इन मुंबई, शोकेसिंग द acclaimed film and honoring the notable contribution to Asian cinema. The festival will open in this cinema जो चाइनीज एक ड्रामा रहे द ब्लैक डॉग से ये ओपन करवाया गया है, ध्यान में रखना, अभी हमने डिस्कस की। सो एंड व्हिच ओन द बेस्ट फिल्म एंड द कैन्स फिल्म फेस्टिवल, ध्यान में रखना, ये टोटल 61 फिल्म विल बी स्कैटर्ड
विल बी स्क्रीन 5061 फिल्म जो कि ये स्क्रीन करवाया जाएगा अक्रॉस वेन्यू इन अंधेरिसियन एंड थाने फ्रॉम दी जनवरी 10 to 16। ध्यान में रखना अभी के टाइम में ये चल रहा है। कौन सी प्लेस में? मुंबई में। आगे देखते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब बताओ। हु हैज इनागुरेटेड द 23rd दिव्य कला मेला एट आक्ता स्टेडियम इन बड़ोदरा। बड़ोदरा, ये बड़ोदरा जो है ना, ये आपको कौन सी प्लेस में मिलेगा? गुजरात स्टेट में। गुजरात स्टेट में ध्यान में रखना बड़ोदरा। ये BL वर्मा ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, BL वर्मा ने ये शुरुआत करी है। ये BL वर्मा कौन है? ये जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री BL वर्मा इनागुरेट द 23rd दिव्य कला मेला अकोटा एंड स्टेडियम इन वडोदरा गुजरात टुडे। ध्यान में रखना क्वेश्चन। सो फ्रेंड, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त याद शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।